ओके, હવે આપણે મોનિકા का पद सुनेंगे। तो પાયલ, ઓકે ઓકે, હું થોડી વાર પછી આવું છું। પાયલ will take care of it. Okay, मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। गुरु ते कोने कहेवा, जेने जुआती शीश झुकी जाए। गुरु ते कोने कहेवा, जेने जुआती शीश झुकी जाए। मात पिता ने लौकिक गुरुपन, व्यवहारो शीशन शान। बालपणाना संस्कार सिंचन, मानस घडतर ज्ञान। जेवा पाणी रचंताय, तेवा अंकुरे वर्तन थाय। सद्गुरु कोने कहेवाय, जोईने त्रियोगी वंदन थाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मोनिका, आपने हाँ, ये जय पद क्यों? मुझे इसमें फर्स्ट सेकेंड लाइन और वो माता पिता ने लौकिक गुरुपन, व्यवहारो शीशन शान, उसका मीनिंग जानना था। हसमुख आनंद जी, दीपक आनंद जी, જરાક हाँ પદ ઉપર થોડુંક મોનિકાને ફોડ પાડી આપો। ओके दीपक भाई जय गुजराती सच्चिदानंद। में છે ને બધું? हाँ, गुजराती में। हाँ, तो क्या આપણા જીવનમાં મુખ્ય ત્રણ વસ્તુ તો કે માતા પિતા અને લૌકિક ગુરુ। લૌકિક ગુરુ એટલે શું? તો કે આપણને શિક્ષા આપે। हिंदी हिंदी में हिंदी हिंदी हिंदीમાં हिंदीમાં છે, हिंदीમાં છે। हाँ, मोनिका हिंदी है ना। अच्छा, तो कि किन व्यक्तियों का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। पहले माता और पिता, और तीसरा है लौकिक गुरु, यानी क्या? तो कि हमारे जीवन में जो शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उसको लौकिक गुरु बताते हैं। जो लौकिक है, पढ़ने का होता है, जो ज्ञान देते हैं, जो उनके पास है, वो हमें सिखाते हैं। जो सीखे है वो उनके अनुभव से वो हमें सिखाते हैं, तो हमें वो ज्ञान मिलता है, तो उनका हमें लाभ मिलता है। और माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। सही बात है, क्योंकि वो हाँ, माता पिता क्या है, तो हमें संस्कार देते हैं। क्या करते हैं? संस्कार देते। संस्कार देते हैं। वो सही समझ देते हैं हमें, कैसे जीने का, वो हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, वो बेसिक ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? तो माता पिता से मिलता है। सही समझ बोलते हैं ना, हाँ, व्यवहारिक समझ। व्यवहार में कैसे रहने का, किस तरह से रहने का, क्या क्या बनाने का, वो सिखाते हैं ना। हाँ, सिखाते। आपको रसोई सिखाते हैं, घर का काम करने का सिखाते हैं। क्यों ऐसा सिखाते हैं आपको? ताकि हम आगे जाके कहीं भी रुके ना,
इजीली जो भी हमें कोई भी काम दे हम इजीली कर पाए। लड़के को रसोई बनाने का नहीं सिखाते, हाँ, लड़कियों को सिखाते, ऐसा क्यों? हाँ, दोनों दोनों उनके ही बच्चे, हाँ है, तो आपको सिखाते हैं और आपको भाई हो तो उनको नहीं सिखाते, तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो कमाते हैं और हम घर का क्योंकि काम करना चाहिए। आपको आगे जाके वो रसोई बनाने का आएगा आपके पास में, तो इसलिए आपको वो सिखाते हैं, सही तरह से सिखाते हैं, तो आगे आगे जाके आप सबको ऐसा बना के दे सकते हैं। ससुराल में जाना पड़ता है ना लड़कियों को, तो वहाँ काम हाँ, करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग आपको अभी से देते हैं, ऐसा ख्याल में आया? हाँ, तो उनका ये रोल उनका है, माता पिता का सही संस्कार देने का, उनके आपकी लाइफ में आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो उनका रोल मेन होता है। हम्म, इसलिए बोला इधर माता पिता ने लौकिक गुरु पास व्यवहारु शिक्षण स्थान। व्यवहारु यानी जो हमारे लाइफ डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है वो हमें सिखाते हैं। ख्याल में आया? तो हाँ, बाढ़पण संस्कार सिंचन मानस कर्तन ज्ञान। तो बाढ़पण यानी क्या, वो छोटे से होते हैं तब से ये ज्ञान देते हैं, तो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं तो वो मानस घड़तर ज्ञान होता है पूरा, ऐसा हमारा ऐसा रोल हो जाता है कि हमें कहीं अटक नहीं जाते फिर। हाँ, ख्याल में आया ना? और हाँ, कोई प्रश्न है तो पूछो। हाँ, उसमें जेवा पानी रा छंटाय तेवा अंकुरे वर्तन थाय। तो जो छोटे से पौधे होते हैं हम पानी पिलाते हैं तो कैसे बड़ा होता है, धीरे धीरे होके बड़ा हो जाता है ना। वैसे हाँ, हमें होता है। छोटे से होते हैं तभी से एक ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान क्या है, वो पानी का काम करता है। हम्म, बड़े होते जाते हैं तो वो हमें जितना जितना संस्कार देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हमारे अंदर वो अंकुरित होता है। ख्याल में आया ना? वो हम सीख जाते हैं, उनको देख के भी सीखते हैं, वो जैसे करते हैं वो उनको देख देख के भी हम सीख जाते हैं। कैसे मम्मी खाना बनाती है, कैसे वो सब्जी बनाती है, तो हम देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है ना कौन सी सब्जी में पानी डलता है, कौन सी सब्जी में नहीं डलता है। वो नहीं देखते हम, हाँ, वो देखते देखते तो हैं। हम सीख जाते हैं। कपड़े कैसे धोते हैं, कितना अंदर लिक्विड डालने का, वो सब देखते हैं हम तो हमें मालूम पड़ जाता है। हाँ, वैसे छोटे छोटे होते हम बड़े होते जाते हैं तो देख देख के हमें पूरा ज्ञान मिलता जाता है। हाँ, ख्याल में आया? हाँ, ऐसा ही ये कहना चाहते हैं इसमें। हसमुखानंद जी और कुछ बोलने का है तो? बस ये पूरा पद जो है दीपक आनंद जी ने बताया ना कि माता पिता ने लौकिक गुरु पास हिंदी में। व्यवहारु शिक्षण सान, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि माता पिता को मालूम रहता है कि भाई लड़की लोग को खाना बनाना क्यों सिखाते हैं, उसके पास वही घर के काम क्यों करवाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी समझ है कि भाई आगे जाके उनको ये फील्ड में संभालना होगा। तो इसके लिए उन्होंने तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं, जब आप छोटे होते हैं तब से तैयारी शुरू कर देते हैं, ताकि आगे जाके आपको वो काम रूटीन में आ जाए, वो काम का आपको लोड नहीं लगे। इसके लिए अभी से थोड़ी थोड़ी उसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। तो वो गुरु होता है, वो गुरु को मालूम होता है कि शिष्य को आगे जाके किन किन की जरूरत पड़ेगी। शिष्य को मालूम नहीं होता है, उनको तो ऐसा ही लगता है गुरु की बात हर बार शिष्य को कड़वी ही लगती है, मीठी लगती है। हाँ, नहीं, कड़वी लगती है हर बात। उनकी बात शिष्य को, गुरु की बात जो भी बात होती है वो शिष्य को हर बार कड़वी ही लगती है, और वो कड़वी दवा अगर शिष्य पी गया तो उनके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसके लिए हमको क्या करने का है, तो कहे भाई अगर कोई गुरु हमारे है, माता पिता हमारे
प्रथम गुरु दीपकानंद जी ने बताया ना, तो उनके साथ में हमको जैसे शिष्य व्यवहार करता है, शिष्य के जैसे हम रहेंगे तो गुरु का पूरा ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा। लेकिन हमारा धर्म जो शिष्य का धर्म है वो हम चूक जाते हैं। इसके लिए वो गुरु पूरा ज्ञान देना चाहता है, लेकिन हमारे शिष्य के कचास की वजह से वो पूरे का पूरा ज्ञान हमको मिलता नहीं है। एक शिष्य कैसा होना चाहिए बताइए मोनिका जी, आप शिष्य कैसा होना चाहिए? जो गुरु जो भी कहे उससे आज्ञा में रहने का, गुरु के आज्ञा में रहने का, और हाँ, गुरु की आज्ञा में जो रहना भी चाहिए। और दूसरा कोई भी है तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, जो एक गुरु शिष्य, हमें कोई भी चीज पे हाँ, जब गुरु किसी भी चीज में समझाते हैं, हमें उसे समझ के और प्रैक्टिकल भी करना चाहिए उसे, हाँ प्रैक्टिकल ताकि हम करना उससे चाहिए। बेहतर सीखें। हाँ, तीसरा, और कोई भी प्रश्न हो तो हमें पूछना चाहिए, और प्रश्न गुरु हो तो उसमें पूछना सहायता चाहिए। भी करेंगे। हाँ, गुरु सहायता करता है, बरोबर है। तो एक शिष्य कैसा होना चाहिए कि शिष्य अगर गुरु कोई बात बताता है, बरोबर है, शिष्य को टोकता है या किसी बात पे उनको हिंदी में शू कहे खखड़ावे, तो इसको डांटता है, टकोरता है किसी बात पे, डांटता है, बरोबर है, शू डांटता कहे है, जी? हाँ, डांटता है। डांटता है, किसी बात पे डांटता है, तो शिष्य को अंदर से आनंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंदर से आनंद होना चाहिए कि कुछ भी अगर गुरु ने मेरे को आज डांटा है, इसके लिए आज मेरे भाग्य खुल गए, बरोबर है। वो गुरु के किसी भी बात पे शिष्य शंका नहीं करता है कि आज उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, बरोबर है। ऐसा गुरु होना चाहिए। एक बार एक नगर के अंदर 2 शिष्य था, एक गुरु के 2 शिष्य थे। तो वो राजा था, उन्होंने पूछा गुरु को, क्या इनमें से आपको सबसे बड़ा मतलब सबसे प्रिय शिष्य कौन सा है? दोनों शिष्य पढ़ने में मतलब जो गुरु सिखाता था उनमें निपुण, सभी चीजों में निपुण था, दोनों के दोनों शिष्य। फिर राजा ने बताया कि दोनों में से आपको कौन से शिष्य आपको सबसे ज्यादा पसंद है? तो गुरु ने बताया कि जो पहला शिष्य है वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, और दूसरा तो वो पढ़ने में अच्छा है लेकिन वो दूसरे नंबर पर आता है। तो राजा ने बताया इसका कारण क्या है? तो गुरु ने कहा तो इसके लिए आप दोनों की परीक्षा लीजिए, बरोबर है, आप परीक्षा लोगे तो ही आपको मालूम पड़ जाएगा। तो फिर राजा ने क्या किया, तो वो दोनों को शिष्य को परीक्षा लेने के लिए जो गुरु ने बताया कि एक काम करो, आप एक यहाँ हमारे नगर के बाहर एक नदी जो पास होती है उसका वहन किस तरफ जाता है, बरोबर है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है कि कौन सी ओर जाता है, वो बात आप चेक करके मेरे को बताओ। क्या पूछा राजा ने कि नदी का वहन जो है वो ऊपर से कौन सी तरफ जाता है वो मेरे को आप चेक करके बताओ। दोनों शिष्य थे तो दोनों को तो मालूम होगा कि नहीं होगा कि भाई नदी का वहन कहाँ से कहाँ जाता है? हाँ, मोनिका जी, मालूम हाँ होगा। मालूम तो होगा ही। तो हम लोग को हाँ, अगर पूछेंगे हमारा गुरु तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे नदी तक जाएंगे हम लोग? हाँ, नदी के पास जाके देखेंगे, क्या हाँ, करेंगे? नदी के पास सोचना जाके पड़ेगी। देखेंगे। लेकिन जो पहला शिष्य था उन्होंने सोचा कि अगर गुरु ने मेरे को बताया है कि नदी का वहन कहाँ से ऊपर से नीचे जाता है, कहाँ कौन सी दिशा में जाता है, आप नदी के पास जाके देखो तो जरूर उसमें कुछ बात होगी। क्या सोचा उन्होंने कि जरूर उसमें कुछ बात होगी। वैसा करके वो चलते चलते नदी के किनारे गया। और दूसरा जो शिष्य था उन्होंने सोचा कि यही बात तो मेरे को मालूम है। क्या बोला? यही बात मेरे को मालूम है, नदी का वहन ऊपर से आके नीचे की ओर वो जाता है। तो गया तो सही, लेकिन आगे जाके फिर ऐसे घूमता रहा, और घूमने के बाद थोड़ी देर बाद आया और उन्होंने आके बताया कि भाई नदी का जो वहन है वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो ऊपर से नीचे तरफ। लेकिन वो जो पहला वाला शिष्य था उन्होंने क्या सोचा कि अगर मेरे को गुरु ने पूछा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ होगा,
वो गुरु की बात इतनी महत्वता से लेता था। क्या करता था वो? इतनी महत्वता से लेता था। और हम लोग क्या करते हैं कि भाई ये बात तो मेरे को मालूम है, क्या करते हैं किसी भी चीज, तो ये बात तो मेरे को मालूम है, मतलब इतनी महत्व से नहीं लेता। वो पहला वाला शिष्य था, वो गुरु के मतलब पूरे नदी के पास गया, नदी के पास जाके उन्होंने देखा और देखते ही फिर वापस आ गया। और फिर दोनों का शिष्य को खड़ा रख के राजा ने पूछा कि भाई आपने नदी के पास क्या क्या देखा? तो भाई वो पहला वाला शिष्य या दूसरा वाला शिष्य था, उन्होंने बोला कि हमने देखा कि भाई नदी के पास जो वहन आता है वो ऊपर से आके नीचे की ओर, सामने की ओर चला जाता है। और दूसरे शिष्य ने देखा और बोला कि भाई नदी का जो वहन है वो ऊपर से आके नीचे की ओर, सामने की ओर चला जाता है। और वहन के आसपास वो दूसरे देश के कुछ सैनिक भी आके खड़े हुए थे, ऐसा था। उन्होंने क्या देखा, उसका आसू पासू का सब वर्णन किया उन्होंने। तभी वो गुरु ने राजा को बताया कि यही कारण था कि ये शिष्य मेरे को पसंद है, क्योंकि ये मेरी जो बात है वो क्या है 100% फॉलो करता है। ठीक उसी तरह अगर हम गुरु की कोई भी बात हो, भले सामान्य से सामान्य बात हो, क्या है सामान्य से सामान्य बात हो, लेकिन गुरु ने कुछ कहा है तो मेरे हित में ही होगा। अगर हम इतना ही अंदर रखेंगे, वो उत्तम शिष्य का लक्षण है कि अगर गुरु ने कुछ बताया है तो वो मेरे हित में होगा। भले सिंपल बात लगती है, गुरु की सिंपल बात भी हमारे बहुत काम की होती है। तो हमको पहले में पहला क्या करना चाहिए, उत्तम शिष्य का गुण हमारे अंदर जितना जितना डेवलप होगा, उतना उतना ही हम गुरु की महत्व समझ जाएंगे। और ये पूरा जो पद है कि गुरु ते कोने कहेवाय कि जेने जोवाती शीश झुकी दे, उनको देखते ही हमारे अंदर के भाव उछल पड़ते हैं। क्या पड़ते? उछल पड़ते कि ऐसे महान गुरु और हमको प्राप्त हुए ये कलिकाल के अंदर। बरोबर है कि जेने जोवाती शीश झुकी जाए। इतने सारे दुनिया में लोग हैं, लेकिन हमको हमारे पुण्य है कि हमको ये गुरु हमको मिले। जब रावण की मृत्यु हो गई, रावण को जानते हो ना आप, महान हाँ। शास्त्र ज्ञानी था। उन समयों में सबसे ज्यादा शास्त्र ज्ञानी, सभी विद्याओं के भी जानकार, सबसे ज्यादा विद्याओं का जानकार, उनकी जब डेथ हो गई तो उनकी पत्नी को, मंदोदरी उनकी पत्नी का नाम था, तो उनकी पत्नी को उन्होंने पूछा सबने कि भाई ये रावण का हारने का मुख्य कारण कौन सा था? बरोबर है। तो उन्होंने बताया कि पहला कारण उनका हारने का ऐसा था कि ये सीता के प्रति जो उन्होंने व्यवहार किया वो मेन कारण था। और उससे भी बड़ा कारण ये था कि रावण के जीवन में उनको रोकने वाला, मतलब उनकी गलती बताने वाला कोई गुरु नहीं था। ये उनकी सबसे बड़ा उनका मृत्यु का कारण यही है कि रावण को रोकने वाला, उनकी गलती बताने वाला उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था। भले इतना सारा प्रखर पंडित था, लेकिन हमको अगर हमारी गलती बताने वाला कोई गुरु मिलता है तो हमारी बहुत सारी पुण्य है, जिसके कारण हमको ऐसे गुरु की प्राप्ति होती है। तो गुरु का इतना सारा महत्व है पूरे पद के अंदर बताया गया है। तो पहले में पहले गुरु, माता पिता जो हमको व्यवहार का सब ज्ञान देते हैं वो भी गुरु होते हैं। हमारे स्कूल के अंदर जो हमको टीचर सिखाते हैं वो भी गुरु होते हैं। हम अगर बिजनेस में कहीं जाते हैं तो हमको कोई बिजनेस के ज्ञान कुछ देता है तो वो भी हमारे के लौकिक गुरु बोलते हैं उनको। कौन से गुरु बोलते हैं? लौकिक गुरु। लौकिक गुरु बोलते हैं उनको। तो ये लौकिक गुरु व्यवहार और शिक्षण सान, तो हमको पूरे का पूरा व्यवहार का सब शिक्षण देते हैं। और जेवा पानी डाचनता है तेवा अंकुरे वर्तन था। विवेकानंद जी ने बताया ना कि जैसे पानी डालेंगे वैसे धीरे धीरे उसका वर्तन ऐसा होते जाएंगे। तो हमको उत्तम शिष्य बनने का है, ऐसे गुरु हमको प्राप्त हुए। तो बरोबर है। हाँ। ठीक है मोनिका। हाँ। तो एक मेरा क्वेश्चन है पायलवासी मोनिका के लिए, सुनाई हाँ। देता है? हाँ। मोनिका आपका हाँ, जो सुनाई दे रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु, व्हाट इज जो आपका कॉन्सेप्ट क्या है गुरु का? उसमें दो पार्ट है, एक तो
पेरेंट्स का और दूसरा टीचर का, वो जरा बताइए। थैंक यू। समझ नहीं आया। गुरु के बारे में बताना। हाँ, गुरु के बारे में आपका पेरेंट्स का और टीचर के बारे में। आप आपका गुरु के बारे में। तो गुरु समझते हैं, रजनी बेनो अवाज बंद लो हाँ। आप नहीं कब जाएगा? समझते हैं, और टीचर के गुरु समझते हैं कि नहीं समझते, रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं देता है, वो थोड़ा वो बताओ। ના સંભળાણું પાલબેન સંભળાણું ને મારું ક્વેશ્ચન? ના રજની દાદા, તમારો અવાજ આખો એકદમ બ્રેક હતો. હેલો? તમારે હા, તમારે ફરીથી રિપીટ કરવું પડશે. રજની દાદા, मुझे તમને लास्ट પાયલબેન, તમને मुझे ખબર હોય लास्ट તો का એમ थोड़ा ઓકે, મને समझ। બતાવ્યા ને ગુરુ. ઓકે, મારું કનેક્શન નથી બરાબર. ઓકે, मुझे लास्ट का connection थोड़ा नहीं पता है। चला कि मोनिका आपका गुरु के प्रति एज अ पेरेंट्स और टीचर के प्रति क्या रिस्पेक्ट है, वो आप थोड़ा बताइए। थोड़ा सा मुझे ये समझ में आया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं पापा को रेस्पेक्ट देती हूँ। पापा जो भी कहते हैं वो मैं करती हूँ और उनकी बात मानती हूँ। बट जब मम्मी की बात आती है तो मैं उनकी बात नहीं मानती। पहले मैं जो वो बात बताती है उससे पहले मैं आर्ग्यूमेंट करती हूँ, बाद में थोड़ा गुस्सा आता है और वहाँ झगड़ा होता है। बाद में आकर खुद सोचती हूँ कि हाँ, ये मेरी गलती है, तो जाके आराम से बात करती हूँ, तभी मैं उनकी बात मानती हूँ। और टीचर्स के प्रति कभी अभाव हो जाता है, क्योंकि वो जब मेरी गलती बताते हैं तब मुझे बहुत अभाव होता है उनके प्रति, और उस समय गुस्सा भी आता है और मैं प्रतिक्रमण भी नहीं करती। उस समय मैं भूल जाती हूँ और कई बार रह भी गया है। और उनके प्रति रिस्पेक्ट कम ही रहता है, बट पापा के प्रति नहीं। दीपक आनंदजी, हसमुख आनंदजी, આ બાબતે થોડું મોનિકાને માર્ગદર્શન આપજો. दीपक आनंद जी, तो मम्मी के प्रति रहता है कि नहीं रहता है? मम्मी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहता। नहीं रहता है। नहीं, मम्मी जो है। हमें हसमुखानंद जी ने बताया ना कि कैसा होना चाहिए, जो हमें कुछ लेना होता है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हाँ। विनय के साथ होना चाहिए। हम्म, ख्याल में आया? तो हाँ। विनय नहीं होगा तो वो वस्तु आपको टिकेगी नहीं। वो पात्रता नहीं है, आपको पात्रता नहीं है तो वस्तु टिकेगी नहीं। फिर जो भी सिखाते हैं, जो भी आप संस्कार देते हैं, तो वो टिकेंगे नहीं आपको। वो तो उनकी फर्ज बजाएंगे, लेकिन आप में वो ज्ञान आपके अंदर टिकेगा नहीं। फिर ख्याल में आया? हाँ। जैसे हमें दूध लेने जाते हैं तो पात्र लेके जाते हैं ना। पात्र। वो पात्र कैसा होता है? साफ सुथरा अच्छा होता है कि नहीं होता है? हाँ, पात्र। वो पात्र अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? वो दूध टिकेगा इसमें? नहीं। बिगड़ जाएगा। हाँ। जैसे हमें विनय होगा तो वो ज्ञान हमें टिकेगा और हमें हेल्प करेगा। ख्याल में आया? हाँ। हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो ज्ञान टिकेगा नहीं हमें।
हम बाह्य व्यवहार देखते हैं, उनका बाह्य वर्तन देखते हैं, तो हमें उनके प्रति अभाव हो जाता है, तिरस्कार होता है। लेकिन हमें वो नहीं देखने का है, वो हमें क्या दे रहे हैं वो देखने का है। हाँ ख्याल में आया ना? हाँ तो उस हिसाब से हमें देखने का है। हसमुखानंद जी ने कितनी अच्छी बात बताई है। वो याद रहती है हमें, तो भी वो विनय गुण हमें आ जाता है, विनय गुण हमें उत्पन्न होता है। वो ख्याल में आया ना? हाँ वो ये ध्यान में रखने का हमें क्या करने का, जब भी ध्यान ऐसा में हो रख। जाता है तुरंत माफी मांग के हमें वो क्लीन कर देने का। हाँ, पर और दीपकानंद जी, थोड़ा मोनिका को शिक्षक के प्रति भी थोड़ा अभाव हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। वही तो वही उसके बोला ऊपर ना मैं, हमें विनय होना चाहिए। जहाँ भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, हमें कुछ संस्कार मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, तो वहाँ हमें विनय होना चाहिए हमारा। वो भी जो भी शिक्षण देंगे, कुछ देगा, सिखाएंगे, तो हमें वो याद नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं हमारे में। वो सभी को सिखाते तो हाँ सभी को सिखाते हैं, सभी बच्चे को सिखाते हैं ना, हाँ लेकिन सभी बच्चे के अंदर क्यों टिकता नहीं है? क्योंकि वो पात्रता नहीं है हमें। ख्याल में आया? हम्म, के प्रति हाँ विनय नहीं, तो वो टिकता नहीं है हमें। हाँ इसलिए रिस्पेक्ट करने का, गलती हो जाती है तो माफी मांग लेने की, और हमें वो बाहर नहीं देखने का, उनके पीछे उनका इंटेंशन क्या है वो देखने का। आपको डांटते हैं तो क्यों डांटते हैं? हाँ, मेरे अच्छे तो के लिए उनके डांटते शौक हैं। के लिए डांटते हैं ना, नहीं उनको अच्छा लगता है इसलिए डांटते हैं। नहीं, वो मेरे अच्छे के लिए डांटते हैं ताकि मैं वो गलती वापस ना कर। हाँ, क्योंकि हमें डांटना क्यों पड़ता है? कि हमें अच्छा बनाने चाहते हैं वो, लेकिन हाँ हमको क्या देखता है, वो हमको बाह्य देखते हैं, तो ऐसा हमें क्यों डांटा है, ऐसा क्यों बोला। समझ में आया? हाँ तो वो हमें बाह्य देखने का नहीं उनका। बाह्य देखने जाएंगे तो फिर हम अटक जाएंगे, उनकी गलतियां देखेंगे। हम्म, है ना समझ में? हाँ હસમુખાનંદ જી, આપ થોડી વાત કરજો મોનિકા સાથે આ વિષય। हाँ, तो जो दीपक आनंद जी ने बताया ना कि अगर हम कुछ भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए पात्रता चाहिए। अगर गुरु से ज्ञान लेना चाहिए तो अगर वो सिखाएंगे ना, तो गुरु की अगर कृपा होगी, बराबर है, या हमने गुरु का रिस्पेक्ट किया होगा, तो हमको लास्ट मोमेंट में वो ज्ञान हमको क्रियाकारी हो जाएगा। क्या होगा वो ज्ञान हमको क्रियाकारी, मतलब कहीं भी हम गिरने का संजोग होगा, तो वो संजोग के अंदर अगर हमारे को गुरु के प्रति रिस्पेक्ट है, तो तुरंत ही वो ज्ञान हमको बचा लेगा। गुरु ने दिया वो ज्ञान हमको बचा लेगा, बराबर है। वो शास्त्र ज्ञान की बात है, ये व्यवहार में भी ऐसा है कि अगर हम गुरु की अगर रिस्पेक्ट करेंगे, तो ज्ञान हमको जब जरूरत पड़ेगी तब वो ज्ञान हमको हाजिर हो जाएगा। अभी हमको लगता है कि ये सिखाया नहीं सिखाया, तो हम रिस्पेक्ट मतलब उनको निग्लेक्ट नहीं कर, उनको वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान तो देंगे और आपको थियोरिकल सब मालूम हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आएंगे ना, तो प्रैक्टिकल में वो ज्ञान हाजिर नहीं होगा। क्योंकि जब गुरु ज्ञान देते थे तब आपने उनके रिस्पेक्ट किया नहीं, लेकिन अगर रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो समझो वो टाइम को अगर आपको याद नहीं है, लेकिन उसका परिणमन जो है वो परिणमन 100% होगा, क्योंकि वो टाइम पे गुरु की कृपा आपके ऊपर काम करती है, वो विनय भाव है, वो विनय भाव काम करती है, और आपको जहां भी जो चीज की मतलब जो ज्ञान की जरूरत होगी, वो ज्ञान गुरु का वो टाइम पे आपको वहां हाजिर होके मिलेगा। ये विनय का तो बहुत ही बड़ा चीज है। और हम अगर स्कूल में पढ़ते हैं, तो जहां से भी हमको ज्ञान मिलता है, उनको हमने एक लकीर बना देनी कि भाई हम ये गुरु के प्रति, ये गुरु हमारे लिए उपकारी है, बस उतना हमारे अंदर
ये घुटना पड़ता है। क्या पड़ता है? घुटना पड़ता है। हमारी जो बुद्धि है वो दीपक आनंद जी ने बताया ना, को बाहर का व्यवहार देख के, और गुरु हमेशा हमारा अंदर देख के वो काम करते हैं। जैसे मूर्ति बनाने की होती है ना, मूर्ति, तो मूर्ति बनाने के लिए क्या करते हैं वो मूर्तिकार? पूरा पत्थर होता है, बरोबर है, तो मूर्तिकार को मालूम होता है कि वो पत्थर कौन से टांचने से कहाँ मारने का है। ठीक उसी तरह गुरु हमको हर बार टांचने से मार 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 के पूरी मूर्ति तैयार हो जाती है, और मूर्ति तैयार होने के बाद कहाँ जाती है? मंदिर में मंदिर में। और सब लोग क्या करते हैं? उनकी सेवा और पूजा करती हैं। पूजा करते हैं सब, मतलब वो पूज्य, लोग पूज्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लोग पूज्य। अगर मूर्तिकार जब हथौड़ा मारता होता तब मूर्ति ने उनकी गलती देखी होती, तो कभी मूर्ति पूरे पूरी मतलब लोग पूज्य या पूजने के लायक बनती कभी? तो कभी नहीं बन पाती। लेकिन वो मूर्ति ने हथौड़ा और टाकना जो उन्होंने छीनी और हथौड़े से मारा, उन्होंने सहन किया, और उनके अंदर भाव था कि ये मेरे हित में ही है, तो ये पूरे मूर्ति बन के तैयार हो गई। ठीक उसी तरह अगर हमको कोई कुछ भी सिखाने के लिए, हमारे लिए कुछ भी करता है, तो अगर हम उनको उपकार दृष्टि से देखेंगे, जितना जितना करे, स्कूल में भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, बरोबर है, कितनी मेहनत करते हैं, वो खुद स्टडी करके आते हैं वहां से, बरोबर, और उनको जो समझ आती है वो 100% अपने टीचर्स को मतलब सबको सिखाने के ट्राई करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए भी वो टाइम निकालती है। उनको भी सब संजोग होगा कि नहीं होगा, घर के सारे संजोग, जैसे उनको भी घर पे खाना बना के आना पड़ता है, कितने दूर से आते हैं, कौन से संजोग से आते हैं, उनको भी सारे का सारा प्रेशर होगा, लेकिन वो क्लासरूम में अपने शिष्यों के सामने 100% वो देती है कि भाई हमको ये पूरे का पूरा किस तरह से, अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो भी वो बाद में सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। और उनके सामने हम क्या करते हैं, तो उनका अभिनय कर जाते हैं। वो भी कैसे? लोगों की कही सुनी बात से, ये बरोबर नहीं पढ़ाते, ये बरोबर नहीं पढ़ाते, ये ऐसा करते, ऐसा। तो वही बात से अगर हमारे जाने अनजाने में अभिनय हो जाता है, तो उसके लिए हमको हार्टली माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई ऐसे ऐसे गुरु के प्रति मैंने अभिनय किया हुआ है, तो उन सभी अभिनयों के लिए हम माफी मांगते हैं, और हम इस गुरु के उत्तम शिष्य बने, ऐसे आप हमको शक्ति दो, बरोबर ना? तो ऐसे करेंगे तो धीरे 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 अपने आप बिगर मेहनत से गुरु का सारा ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा, उनकी सारी की सारी समझ वो हमारे अंदर प्राप्त हो जाएगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मोनिका। हाँ, जय આપણે પ્રશ્ન છે અમીબેન। जय सच्चिदानंद अशोक आनंद जी, दीपक आनंद जी। जय जय सच्चिदानंद। હમણાં આ ગુરુની ને વિનયની આપણે વાત કરી ને, તો હવે એવું સમજાય છે કે આપણા માટે હવે પ્રજ્ઞા શક્તિ પણ આપણી માટે એક ગુરુ તરીકે છે, અને એના વિનયમાં નથી રહેવાતું એવું દેખાય છે। તો આપ જરા પ્રકાશ આપો, બરાબર છે વાત? હા બરોબર છે। હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે બહારના જે વ્યવહારના ગુરુ છે એ તો છે જ બધા, પરંતુ હવે આપણે અંદર દાદાએ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રજ્ઞા નામની શક્તિ બેસાડી દીધી, તો કે હવે તમે આનો વિનય કરજો, કે શું કહેતા હતા, હવે તમે આનો વિનય કરજો, કે પ્રજ્ઞા તમને જ્યાં જ્યાં ચેતવે ત્યાં તમે એના પક્ષે તમે રહેજો। તો કે પ્રજ્ઞા આપણને નિરંતર સવારથી સાંજ સુધી જ્યાં જ્યાં પણ ચેતવતા હોય, તો કે હવે આપણે એનો વિનયમાં આવતા જઈશું, એટલે આપણું પૂર્ણ સ્વરૂપ ધીરે ધીરે ખુલ્લું થતું જશે। તો પ્રજ્ઞા એ આપણે મોટામાં મોટી, હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પ્રજ્ઞા શક્તિ એ જ આપણી મોટામાં મોટી ગુરુ નજીકના ગુરુ થયા। તો હવે આપણે એના કયામાં રહેવાનું, એના કોના કયામાં રહેવાનું? પ્રજ્ઞાના કયામાં। પ્રજ્ઞા જ્યાં પણ આપણને ચેતવે છે, 5 આજ્ઞા જ્યાં ચુકાય છે, બરોબર, ત્યાં આપણને પ્રજ્ઞા શક્તિ રિયલ જ્યાં દેખાતા નથી ત્યાં આપણને ચેતવતી હોય છે, તો ત્યાં પણ આપણે એના કયામાં રહેવાનું, એને ચેતવ્યું, બરોબર, એટલે તરત જ આપણે એના કયામાં આવી જવાનું। બુદ્ધિના કયા એટલે અજ્ઞાનના કયામાં નહીં રહેવાનું, પણ કોના કયામાં રહેવાનું? આપણે પ્રજ્ઞા શક્તિના કયામાં રહેવાનું। પ્રજ્ઞા શક્તિ રહીશું તો એ ગુરુની આજ્ઞા પાળ્યા બરોબર જ થશે, ખરે ગુરુનો વિનય કર્યા બરોબર, અને જેટલો જેટલો એનો વિનય થતો જશે
એટલી પ્રજ્ઞાશક્તિની કૃપા આપણી પર એટલે શુદ્ધાત્મા ભગવાનની કૃપા આપણી પર રહેશે અને બધું જ આગળ ધીરે ધીરે સમજાતું જશે. એટલે પહેલા ગુરુ આપણે નજીકના પ્રજ્ઞાશક્તિ એ આપણે ખરેખર ગુરુ, અને આજે આખી વાત હતી એ વ્યવહારના ગુરુ. તો વ્યવહારના ગુરુને પણ આપણે ક્યારેય ભૂલાય નહીં. આપણને ક્યાંથી જે કંઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય જ્ઞાનની, તો એનો પણ ઉપકાર આપણે ક્યારેય ભૂલાય નહીં. એ બધો વ્યવહારના ગુરુ છે. આપણને કોઈ ભણાયો હોય, આપણને કંઈક કામ શીખવાડ્યું કોઈ બાબતની અંદર, જેના થકી આપણે આગળ આવ્યા હોઈએ, તો એ નિમિત્તને પણ આપણે ક્યારેય, એ તો રિલેટિવ ની અંદર બધું હોય છે જ, ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે કે એની કૃપા પણ હશે, અને એનો વિનય ક્યારે ચૂકવો જોઈએ બહારના ગુરુનો પણ. પણ અત્યારે શું થાય છે કે આપણને કઈ આવડી ગયું હોય એટલે સામાન્ય રીતે અંદર ઊભું થઈ જાય કે હવે કઈ જરૂર નથી એવું છે. પરંતુ એ બહારના ગુરુનો પણ ઉપકાર, જે વ્યવહારના જે ગુરુ છે બધા, એનો ઉપકાર પણ ક્યારેય ચૂકાય એવો નથી, કારણ કે આપણને જ્ઞાન આપે છે ને, એવું છે. બરાબર. અને દાદાએ એમ પણ કીધું છે ને, દીપકભાઈ સાંભળીએ ને આપણે. હેલો, હા બોલો. પ્રજ્ઞાનું તમે કીધું ને, જે વાત કરી ને ગુરુ પ્રજ્ઞા ગુરુ તરીકે, કે પ્રજ્ઞાનું સાંભળીએ આપણે, પ્રજ્ઞાનું કયા પ્રમાણે કરીએ તો આપણું ગુરુત્તમ પદ ખુલતું જાય, અને બહાર તમારું લઘુત્તમ પદ થતું જાય. ખ્યાલ આવ્યો? અત્યારે આપણે ઊંધું થઈ ગયું છે, પ્રજ્ઞાનું સાંભળતા નથી એટલે બહાર આપણે ગુરુત્તમ છીએ અને અંદર લઘુત્તમ પદ. જયારે પ્રજ્ઞાનું સાંભળીએ ત્યારે આપણું ગુરુત્તમ પદ ખુલતું જાય, એટલે અંદરથી શુદ્ધાત્મ તરીકે ગુરુત્તમ હોય અને બહાર તમે જુઓ ને તો બહાર લઘુત્તમ હોય. દાદા નતા કહેતા અમે આખા દુનિયાના શિષ્ય તરીકે હોય, એકદમ લઘુત્તમ પણ, કે કીડી કરતા પણ નાનું અમે એમ, એનાથી અમારાથી કોઈ લઘુ ના હોય એ રીતનું બહારનું. ત્યારે અંદર કેવી દશા હશે? ખ્યાલ આવ્યો? દશામાં હોય પોતે. એટલે આ આપણો ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ આપણને હવે ધીરે ધીરે સમજવો પડશે. જેટલું આપણે પ્રજ્ઞાના પક્ષે હોઈએ ને એટલું આપણું પોતાનું ગુરુત્તમ પદ ખુલતું જાય. હા, એટલે પોતાનો ટેસ્ટ આવતો જાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પ્રજ્ઞાનું ખાસ પ્રજ્ઞા તો આપણને ચેતો કરે જ છે, પણ આપણે એનું સાંભળતા નથી. બરાબર છે. હજી બુદ્ધિ અને પ્રજ્ઞાની જંગ છે હવે આપણા માટે. હા, કારણ કે પ્રજ્ઞા એ જ દાદા છે આપણા માટે. હા, આપણી માટે દાદા ઈ જ છે પ્રજ્ઞા. આપણે દાદા માનતા નથી એટલે બહારનું સાંભળીએ, દાદાનું માનતા નથી. બરાબર. આપણી સાથે હોવા છતાં પણ આપણે એનું સાંભળતા નથી. એટલે જે વ્યવહારમાં સ્કૂલમાં આપણને કીધું ને કે ઓબીડિયન્ટ રહેવાનું, ઓબીડિયન્ટ ચાઇલ્ડ તરીકે જીવી જાઓ એમ, તો તમારે એકદમ તમે બધાને ગમવા લાગો એમ. આપણે ક્લાસમાં પણ જે ઓબીડિયન્ટ હોય સ્ટુડન્ટ, ટીચર પ્રત્યે બરોબર હોમવર્ક કરતું હોય કે બરોબર ટીચરને સિન્સિયરિટીમાં રહેતો હોય ક્લાસમાં, હા, તો એને ટીચરો પ્રેમ કરતા કે એને આગળ રાખે, એને સંભાળી લે બધા ટીચરો, બધા એનું સંભાળી. હા, કરેક્ટ. ઘરમાં પણ એવું તમારે હોય, કોઈ છોકરો એવો હોય તમારું કીધું કરતો હોય, બધું કયાગ્રહ હોય, તો એનું બધું સંભાળ લે, એને કશું પછી વિચારવાનું ના રહે. એટલે આપણે આ પ્રજ્ઞાની આગળ ઓબીડિયન્ટ થવું પડશે, તો પછી બધું દાદા વ્યવહાર પણ સંભાળી લેશે આપણું. બરાબર, બધું સંભાળે, વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું તમારું પૂરું પાડે, પછી પૂરું પાડે. એટલે આ અહીંયા શિષ્ય પદ ખોલવું પડશે, બસ ખીલાવવું પડશે ધીરે ધીરે. એટલે પ્રજ્ઞાન સાંભળીએ એટલે ઓટોમેટિક એ પ્રમાણે થતું જાય. હા, એ થતું જશે. બરાબર. ઓકે, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય सच्चिदानंद। आज बहुत इम्पोर्टेंट आदमी आए हैं, माता पुत्रों, जरा संभालना। जय सच्चिदानंद। चुपता बहन, आप किधर? जय सच्चिदानंद। आप इधर है कि किधर चले जाते हैं?
वो टाइम का थोड़ा फर्क हो रहा है। थैंक आई विल लेट यू नो आप लेटर। भी यार इतना महात्मा टाइम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? महात्मा कभी जैसे टाइम की पुण्य बात चाहिए नहीं तभी करते हैं, टाइम निकालते पुण्य हैं। होनी चाहिए ना हाँ जी। रजनी अंकल, हाँ हमारी पुण्य होनी चाहिए तभी अच्छा मैं मिलेगा। भूल गया। मैं भूल नहीं, गया। पुण्य कम ऐसे पड़ती है तो नहीं मिलते। ऐसे हाँ, मत उनकी कहो। कोई गलती नहीं है। महात्माओं का ऐसे दर्शन बात के लिए हमारी पुण्य चाहिए, ऐसा है। हाँ नहीं, गलती हमारी नहीं, है। ऐसे चलो डोंट से सुप- दैट, डोंट से दैट। सुप्ता जय बहन, चलो आज सच्चिदानंद। हमारी पुण्य आ गई। बोलो क्या क्वेश्चन आपका? ये नहीं, क्वेश्चन नहीं, मैं ये पढ़ रही थी कि जो आता है ना स्वामी दादाजी का, इसमें लिखा हुआ है अंतर्दाह क्यों होता है। वो अ, तो मेरे को ये नहीं पता था अंतर्दाह क्या होता है। आई रीड द होल थिंग। अंतर्दाह क्या होता है? अंतर्दाह पाप पुण्य के अधीन नहीं होता, दोनों वेदनीय में अंतर्दाह तो होता ही है। अंतर्दाह रॉन्ग बिलीफ के अधीन है। मेरे को ये कुछ समझ नहीं आया। व्हाट इज, दादाजी क्या कहना चाहते हैं? हसमुख आनंद जी बोल जाओ। हाँ, ए सूत्रज एक लोग के सुप्ता बहन, हाँ जी। ये सूत्र है कि ये वो आते हैं ना ऐसे जस्ट पैराग्राफ्स, अंतर्दाह, ये कभी आया है? 2 दिन पहले आया है। जैसे जस्ट सेइंग्स आती है ना, यू जस्ट रीड देम। व्हाट्सएप में अंतर्दाह कैसे होता है? व्हाट्सएप में आता है ना, अच्छा, जहाँ मैसेजेस आते हैं। अंतर्गामी हाँ, से बात करो। अंतर्दाह क्यों होता है? हाँ, तो अंतर्दाह पाप पुण्य के अधीन नहीं होता, दोनों वेदनीय में अंतर्दाह तो होता ही है। So I didn't understand this. That's why I was asking. हाँ, तो रजनी अंकल आप देखिए, अगर मिलता है आपको तो बराबर। क्या मैं Let's see. देखता हूँ हाँ, हाँ, अंतर्दाह का मतलब क्या होता है कि हाँ अंदर जी। अंदर हमको वो गुजराती में उसको जलन बोलते हैं। अंदर તમારે બળતું રહે, અંદર કઈ ગેસ નથી મૂકે આપણી અંદર, પરંતુ કોઈ વસ્તુ જોઈએ એટલે તરત ને તરત અંદર આપણને બળતરા ચાલુ થતી હોય છે. સમજો આપ કોઈ પણ વસ્તુ તમે ફોરેન માં રહેતા હોય અને ઇન્ડિયામાં આવો તો જેવો ટ્રાફિક જોવો ને એવો हिंदी અંદર में बोलो। બળતરા ચાલુ થાય. हाँ, हिंदी में। Yeah, it Okay, came okay. yesterday. This saying came yesterday. हाँ The हाँ, I'm WhatsApp. finding. I'm trying to send it. Okay. Yeah. हाँ, हसमुखा नहीं, हिंदी में बोलिए। हाँ, ठीक है। जैसे आप फॉरेन में रहते हो और अगर हाँ इंडिया जी। में आते हो, बरोबर है, तो ट्रैफिक की व्यवस्था देख के आपको अंदर क्या होती है, जलन जैसा रहता है कि ये क्या होगा, ये क्या होता है। तो उसको हाँ जी। निरंतर अंतर्दाह अंदर, मतलब हमारी जो मान्यता है उससे कुछ भी हाँ। विपरीत होता है, हमारी हाँ। मान्यता से कुछ भी विपरीत होता है तो तुरंत ही अंतर्दाह चालू हो जाता है। मतलब अंदर जलने से जैसे अंदर अंतर्दाह चालू हो जाता है। घर के अंदर भी अगर आपने नक्की किया है कि भाई 6 बजे उठने का है और कोई हाँ। आदमी घर के रिलेटिव्स में कोई भी है वो 7 बजे उठता है, तो अंदर क्या रहता है, जब तक हाँ। 6 से 7 बजे तक उनको देखते हैं तो अंतर्दाह चालू हो जाती है। क्या अंतर्दाह, वो तो सोया रहता है, उनको अंतर्दाह कुछ नहीं होती, लेकिन उनको हाँ। देख के हमको अंतर्दाह होती है। वो क्या होता है, तो कि हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी हाँ जी। मान्यता के आधार से वो अंतर्दाह शुरू हो जाती है। अच्छा। हमारे रॉन्ग बिलीफ के हिसाब से, किसके हिसाब से, रॉन्ग बिलीफ के हाँ। हिसाब से वो अंतर्दाह रहती है। अगर वो राइट बिलीफ आ गई तो वो अंतर्दाह धीरे 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 करके शांत हो जाएगी। लेकिन हर वक्त अगर इंडिया में तो बहुत अंतर्दाह रहती है, वो कसाई जीव होते हैं, इंडिया के जो जीव होते हैं वो कसाई आत्मा जीव होते हैं, तो उनको निरंतर ये कली काल के अंदर अगर आपका जन्म होता है, अंतर्दाह रॉन्ग बिलीफ के आधार पे होती है, तो ये कली काल के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है तो मतलब निरंतर अंतर्दाह में ही उनका पूरे का पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन हमको एक ज्ञान और ज्ञानी की कृपा से ये ज्ञान मिलने से हमारी रॉन्ग बिलीफ चली गई, बराबर है, रॉन्ग बिलीफ चली गई। इससे क्या हुआ, तो अंतर्दाह धीरे 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 करके उपशम हो गया, मतलब शांत हो गया। क्या हो गया, वो जो एकदम बहुत बड़ा बड़ा था वो क्या हो गया, उपशम, मतलब एकदम ठंडा हो गया। क्या हो गया, ठंडा हो गया।
और हमने दादा भगवान ने 5 आज्ञा दी, तो 5 आज्ञा से के प्रताप से अगर हमको क्या करना है कि ये अंतर्दाह को जो भी थोड़ा बहुत बाकी अंदर जलना वो बताता है, अभी रिफ्लेक्ट में हाँ आता जी। है, तो हाँ हमको जी। ये 5 आज्ञा की दृष्टि से क्या करने का है, शांत करने का है, क्या करने का है, पूरा पूरा ठंडा कर देने का है। वो 5 आज्ञा की दृष्टि हम जितना जितना उनका अभ्यास करेंगे तो वो निरंतर अंतर्दाह को क्या कर देगा, शांत। बाकी ऐसी शांत। कोई समझ नहीं है ये वर्ल्ड में कि अंतर्दाह को शांत करे।